नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय। राहुल गांधी की 44 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 19 स्लाइड का प्रेजेंटेशन, आरोप वोट चोरी का और आरोप के केंद्र में चुनाव आयोग। अगर ये आरोप सही हैं तो इससे गंभीर बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरोप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव आयोग पर लगा है। आरोप एक संवैधानिक संस्था पर लगा है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं। वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट किया ही नहीं जा सकता। और अब से कुछ ही देर पहले कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और एक पूरा डॉक्यूमेंट लिखा है और कहा है कि आनंद विधानसभा में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 के तहत 6018 ऑनलाइन आवेदन आए थे। चूंकि इतनी बड़ी संख्या में नाम काटने के आवेदन आए थे, इसलिए पूरी तहकीकात की गई और केवल 24 आवेदन सही पाए गए। बाकी आवेदन बर्खास्त कर दिए गए। आगे वो लिखते हैं कि तहकीकात के बाद फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज करवाई गई और पूरी जानकारी जून 2023 में कलबुर्गी के एसपी को मुहैया करवा दी गई। ये था आपको कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक्स पर पोस्ट। ऐसे में अगर राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप गलत निकले तो और भी ज्यादा गंभीर बात है और बेहद चिंताजनक बात है, क्योंकि सिर्फ एक राजनीतिक मकसद से आरोप लगाने के लिए एक संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये आरोप गलत हैं, वोट चोरी वाले प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड में मुख्य चुनाव आयोग की तस्वीर लगाना लोकतंत्र में आम लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसलिए जरूरी है कि आज आवाज अड्डा में इन आरोपों पर खुली बहस हो और दूध का दूध पानी का पानी कर लिया जाए। बहस में शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। Whose numbers are these? Who generated the OTPs to disturb the vote? राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वोट चोरी के आरोपों की नई किश्त में राहुल ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस के मजबूत बूथों से वोटरों के नाम हटाए गए, यहां तक कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से ओटीपी जनरेट कर नाम डिलीट किए गए। राहुल का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक सीआईडी को सबूत क्यों नहीं सौंप देता। राहुल ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया और कहा, आपको पता है वोट चोर कौन है, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद। दरअसल पूरा विवाद कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। यहां 2023 में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद अनियमितताओं को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कराई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में ये सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। ईसी का कहना है कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ईसी सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 6 महीने पहले पद संभाला है। पिछली गड़बड़ियों का ठीकरा उन पर फोड़ना अनुचित है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कॉल सेंटर जैसे सिस्टम का दावा भी भ्रामक बताया गया। Everybody should watch his press conference because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country.
इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्टिव थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी रही। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि राहुल अभी तक महाराष्ट्र का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। जितने भी कैंडिडेट हारे हैं वो सभी इस वजह से हारे, ऐसा आपका कहना है? तो मेरे ख्याल से जो वोटर्स है ये उनका इंसल्ट है। आपको कांग्रेस को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है और ये चीज़ वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए ये रीजंस ढूंढ रहे हैं अभी तक उसमें से उभर नहीं पा रहे। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। लगे हाथ आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में वोट चोरी की बात कर राहुल के सुर में सुर मिलाया, लेकिन अपनी कसक भी रख दी कि राहुल सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बात तो सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनवरी में रख चुके हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हमारी छोटी पार्टी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारा इतना बड़ा फुटप्रिंट नहीं है जितना कांग्रेस का है। कांग्रेस सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा से जो है देश में है, तो वो अपनी बात को ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाते हैं। मगर ये बात जब एक अपोजिशन पार्टी कह रही थी और वहाँ पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीत रही थी, तब कांग्रेस उस पर चुप थी और आज भी राहुल गांधी जी उस पर चुप है। इससे मन में पीड़ा होती है। इससे ऐसा लगता है कि आप अपोजिशन की नहीं, प्रजातंत्र की नहीं, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप साथ लेके नहीं चलना चाहते किसी को। तो ऐसे तो देश और प्रजातंत्र कमजोर हो। दरअसल कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान वोट चोरी को लेकर राहुल चुनाव आयोग से सीधे टकरा रहे हैं। सवाल है कि राहुल के दावों में कितना दम है, जो सबूत वो दिखा रहे हैं वो कितने मजबूत हैं। कर्नाटक सीआईडी जो चिट्ठी चुनाव आयोग को भेज रहा है, उसका साफ जवाब अब तक आयोग की तरफ से क्यों नहीं आया है। और एक सवाल ये भी है कि पहले ईवीएम और अब वोट चोरी, क्या ये सब सिर्फ नैरेटिव और ड्रामा है या सच में इन दावों में कोई दम है।